हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने नीरज निराला ऑनलाइन क्लासेस के इस खूबसूरत से यूट्यूब परिवार में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का क्लास है बच्चों, हम लोग कल के क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? कल के क्लास में जो हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.5 को पढ़े थे और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 1 नंबर देख लिए थे। उम्मीद है आप लोग वहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे और समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे प्यारा लाइन क्या है बच्चों? तो प्यारा लाइन है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। पत्थर की चोट से शीशा भी टूट जाता है, पत्थर की चोट से शीशा भी टूट जाता है। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो आप लोग बच्चों मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। जब तक मैथ्स जो है जितना आप प्रैक्टिस कीजिए उतना फ़ायदा है, उतना जो है फ़ायदा है। तो आप लोग से उम्मीद है आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हम लोग 1 देख लिए थे। क्या दिक्कत था यहाँ तक किसी को? और आज के क्लास में जो है आप लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पढ़ेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है तो सुनिए आप लोग, क्वेश्चन को सुनेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है कब? जब इसके अंश में से 1 घटाया जाए। तो वह भिन्न क्या है? तो अगर x/y मानते हैं तो इसमें अगर 1 घटाए तो यह भिन्न आपका क्या आ रहा है? तो 1/3 आ रहा है। और फिर कह रहा है यदि अंश में 1 घटाया जाए तो चलिए हो गया। और वह 1/4 हो जाती है कब? जब हर में 8 जो है जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या होगा? क्या आप लोग सवाल को सुनेंगे फिर से? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आप लोग सवाल को समझे बच्चों, क्या होगा? x/y भिन्न है और इसमें अगर 8 जोड़ दें तो वह 1/4 हो जाता है। यही 2 पे सवाल बन रहा है, इसी पे हम लोग ज्ञात करेंगे बच्चों। एक भिन्न है, उसमें अगर अंश ऊपर का होता है, अंश में अगर 1 घटा दे तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। और दूसरा है वह 1/4 हो जाती है जब उस भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो चलिए, उम्मीद है आप लोग सवाल को तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं सर इसको हल कैसे करना है। तो आप लोग देखें इसमें क्या माने बच्चों, तो लिखेंगे आप लोग, साथ साथ लिखते जाएंगे, साथ साथ प्रयास करेंगे। क्लास में ही नोट्स बनाइए आप लोग, जब क्लास हो रही हो तभी आप लोग नोट्स बनाइए। तो क्या लिखेंगे बच्चों? माना कि वह भिन्न जो है x/y है। क्या है बच्चों? माना कि वह भिन्न x/y है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार। प्रश्न आपका क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है यदि इसके अंश में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि इसके अंश में 1/4, तो अंश बताइए, x और y में अंश कहाँ है? तो ऊपर का अंश हुआ और नीचे का हर होता है बच्चों। तो क्या कह रहा है आपका सवाल? यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश ये हुआ, x में 1 घटाएंगे तो वह भिन्न क्या हो रहा है? तो वह भिन्न जो हो जाती है 1/3 हो जाती है। क्या आप लोग सवाल को समझे? कोई भिन्न है, हम लोग माने भिन्न क्या है? वह भिन्न जो है x/y है और उसमें यदि अंश में 1 घटा दे तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो चलिए इसको हम लोग लाते हैं रैखिक समीकरण के रूप में। तो लाइए, कोना कोनी गुना कीजिए, 3 को x - 1 से और y को
1 से। तो चलिए करते हैं, 3x प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर में 1 गुना y तो y, कोई दिक्कत है। और इसको y को इस साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, लाइए 3x, ये प्लस में है माइनस में आ गया, फिर बराबर। अब क्या करना है बच्चों, तो अब देखिए माइनस में 3 है और इसको बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो ये आपका प्लस में हो गया और ये आपका बन गया समीकरण 1, फर्स्ट समीकरण बन गया, तैयार है। तो चलिए फिर आपका सवाल क्या कह रहा है, पुनः फिर जो है आपका सवाल कह रहा है यदि इसके हर में 8 जोड़ दें, यदि इसके हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न जो होती है 1/4 होती है। क्या आप लोग समझे, यदि इसके हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है, कितना 1/4। तो चलिए भिन्न है आपका x/y है और यह कितना होता है, 1/4 कब होता है, जब इसके हर में 8 जोड़ते हैं, जब इसके हर में 8 जोड़ते हैं। आप लोग समझे सवाल को, वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दें। तो ये समीकरण आपका, इसको भी लाइए रैखिक समीकरण के रूप में, इसको भी वही करते हैं, कोना कोनी गुना कीजिए, y गुना 1 y प्लस 8 गुना 1 8 और x गुना 4 तो 4x हो गया, कोई दिक्कत है। और देखिए बच्चों इसको लेके जाइए उस साइड, तो समीकरण क्या बन गया आपका, 4x माइनस में y बराबर में 8 है, ये आपका समीकरण 2 बन गया। और आप लोग इसको हल कीजिए और x y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसको कौन सी विधि से आप लोग बनाना चाहेंगे, हम तो बनाना चाहेंगे बच्चों, इसमें चलते हैं हम लोग विलोपन विधि से चलते हैं। किस विधि से, विलोपन विधि। और विलोपन विधि में देखिए बच्चों इसमें क्या है बच्चों, इसमें हम लोग बताइए क्या करेंगे, समीकरण जो है 2 में घटा देते हैं समीकरण 1 को, क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। चलिए आप लोग साथ साथ, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या है बच्चों, समीकरण 2 आप बताइए क्या है, 4x माइनस वाई बराबर में है 8 और समीकरण 1 जो है आपका 3x माइनस वाई बराबर में है आपका 3। तो चलिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, क्या कर रहे हैं, तो सर घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो घटा रहे हैं। और जब भी हम लोग किसी संख्या को घटा रहे होते हैं तो उसमें चिन्ह में परिवर्तन जरूर करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। अब देखिए बच्चों आपका y ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में, दोनों घट के 0 आएगा, तो इसीलिए इसको यहीं कैंसिल करते हैं। और देखिए 4x प्लस में 3x माइनस में, तो घट के आपका x आ रहा है, x हो गया, कोई दिक्कत है, 4x में 3x को माइनस करेंगे तो 1x आएगा। फिर देखिए इस साइड, अब बराबर के उस साइड चलते हैं हम लोग, 8 प्लस में 3 माइनस में, तो 8 में 3 माइनस करेंगे बच्चों तो बोलेंगे 5 आया, कितना आया, 5 आया। तो यहाँ तक दिक्कत है किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बच्चों। अब चलिए हम लोग चलते हैं x का मान, समीकरण x का मान x का मान समीकरण कितना में आपको रखना है बताइए। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं, 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, तो कहेंगे आप 4x माइनस वाई बराबर 8 है, क्या कहेंगे आप, 4x माइनस वाई बराबर 8 है। और इसमें आप लोग रख रहे हैं मान x का वैल्यू, तो x के जगह पे रखेंगे 5, x के जगह पे 5, 4 5 माइनस वाई इक्वल टू 8, कोई दिक्कत है। तो आप लोग इसको हल कीजिए, क्या आ रहा है, x y का वैल्यू क्या आ रहा है आप लोग बताएंगे बच्चों। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, 20 माइनस वाई बराबर 8। तो देखिए अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये y माइनस में है, इसको लेके चल जाएंगे उस साइड तो प्लस में ही आएगा, और ये 8 जो है आपका प्लस में है, इसको इस साइड लेके आते हैं तो माइनस में। तो क्या आ गया, y बराबर करेंगे तो 20 माइनस 8, तो y का वैल्यू आपका आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया। तो कितना आ गया, 12 आ गया।
अब आपके पास बच्चों बताइए x का भी वैल्यू है और y का भी वैल्यू है, तो आपसे क्वेश्चन है x बटा y का वैल्यू क्या आएगा। आपसे क्वेश्चन है x बटा y का वैल्यू क्या आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग अतः x बराबर कितना है 5 है, y बराबर 12 है, तब भिन्न जो होगा, तब भिन्न क्या है x बट्टा वाई माने हैं भिन्न को, क्या माने हैं बच्चों, भिन्न जो है हम लोग माने हैं x बट्टा वाई, और x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 12 है। तो इस तरह जो है आपका भिन्न ज्ञात हुआ, वह भिन्न जो है 5 बट्टा 12 है। क्या है बच्चों, 5 बट्टा 12 है। आपको जांच भी करना है सर, तो चलिए जांच कर लेते हैं। 5 बट्टा 12, इसमें देखिए फर्स्ट समीकरण आपका क्या कह रहा था, तो फर्स्ट कह रहा था यदि इसके अंश में एक घटा दें तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। देखिए 4 घटाइए, 4 हो गया, इधर 12, यहाँ 3 हो रहा था, वह भिन्न 1/3 हो जाती है, तो 1/3 और कटाइए, 4 तिया 12, तो 1/3 बराबर 1/3 आया, तो सर आ गया। और फिर दूसरा कह रहा था यदि उसके हर में 8 जोड़ दें तो वह 1/4 हो जाती है। तो चलिए 4 भी जोड़ के देख लेते हैं, 8 भी जोड़ के देख लेते हैं। तो इसके भिन्न हर में जोड़ना था, क्या करना था, हर में जोड़ना था 8, तो वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो 5 बट्टा 12 8 20 बराबर 1/4। देखिए 5 चौके 20, तो आगे आपका 1/4 बराबर 1/4। कोई दिक्कत है, हम लोग जांच भी कर लिए बच्चों। तो उम्मीद है आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए हम लोग चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आप लोग चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में, यश नाम का एक लड़का है, उसने एक टेस्ट में जो है 40 अंक अर्जित किए, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, क्या है, जब सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर, मतलब गलत उत्तर पर जो है 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, क्या आप लोग समझे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए और अशुद्ध उत्तर पर एक नंबर की जो है 1 अंकों की कटौती की गई। यदि शुद्ध उत्तरों पर सही उत्तरों पर 4 अंक दिया जाता और गलत उत्तरों पर 2 अंक काटा जाता, तो 2 अंक काटता तो यश जो है 50 अंक अर्जित करते। तो टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलें क्वेश्चन में, चले हम लोग बच्चों। एक बच्चे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग सुनेंगे, हंसना मना है आप लोग को। एक बच्चे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं बच्चे, वो मज़ा नहीं है दुनिया के किसी कोने में, वो मज़ा नहीं है दुनिया के किसी कोने में, जो मज़ा है सुबह उठ के फिर दोबारा सोने में। क्या बोल रहे हैं बच्चों, वो मज़ा नहीं है किसी दुनिया के कोने में, जो मज़ा है सुबह उठ के दोबारा सोने में। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यश ने जो है 40 अंक प्राप्त किए, यदि सही उत्तरों पे उनको 3 अंक दिया गया और गलत उत्तरों पे 1 अंक काटा गया। फिर है आपका, यदि सही उत्तर पे 4 अंक दिया जाए और गलत उत्तर पे 2 अंक काटा जाए तो वह 50 अंक अर्जित करते। तो वह प्रश्न क्या है, प्रश्नों की संख्या क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों, माना कि सही उत्तरों की संख्या x मान लेते हैं और गलत उत्तरों की संख्या y मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, माना कि सही उत्तरों की संख्या
x और गलत उत्तरों की संख्या y है, और गलत उत्तरों की संख्या y है। कोई दिक्कत है बच्चों? इसमें यश जो है एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करते हैं, और यदि उसको सही उत्तरों पे 3 अंक दिया जाता है और गलत उत्तरों पे 1 अंक काटा जाता है। फिर है आपका दूसरा, इसमें यदि सही उत्तरों पे 4 अंक दिया जाए और गलत उत्तरों पे 2 अंक काटा जाए तो वह 50 अंक अर्जित करेंगे। तो उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न से। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है बच्चों, आप लोग समझे प्रश्न से। तो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? तो प्रश्न आपका कह रहा है यदि सही उत्तरों पे 3 अंक दिया जाए। क्या दिया जाए बच्चों? आप लोग कहेंगे यदि आपको सही उत्तरों पे 3 अंक दिया जाए और गलत उत्तरों पे 1 अंक काट लिया जाए तो वह क्या होगा समीकरण? तो कहेंगे आप लोग 3x हो जाएगा। क्यों माने हैं? तो सही उत्तरों की संख्या x है और इसमें हम लोग को 3 नंबर मिला जा रहा है। कितना? 3, और संख्या x क्वेश्चन और 3 अंक मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 3x कहेंगे आप लोग। और फिर है आपका, और गलत उत्तरों पे जो है एक अंक की कटौती होती है। 1 अंक जो है माइनस हो रहा है, तो इसमें हम लोग उत्तरों की संख्या y माने हैं और गलत कर रहे हैं तो उसमें 1 अंक की कटौती, तो 3x माइनस y, और इसमें टोटल जो है आपको नंबर मिल रहा है 40 नंबर। ये आपका समीकरण 1 हो गया। आप लोग समझे? क्या समझे इसमें? तो सही उत्तरों पे जो है, सही उत्तरों पे 3 अंक दिया जा रहा है और गलत उत्तरों पे जो है 1 अंक का कटौती हो रहा है। तो समीकरण क्या बन गया? तो आप लोग कहेंगे 3x माइनस वाई बराबर 4। फिर आपका पुनः दूसरा क्या कह रहा है, आप लोग सुनेंगे। फिर कह रहा है आपका यदि सही उत्तरों पे 4 अंक दिया जाए। क्या दिया जाए? यदि सही उत्तरों पे 4 अंक दिया जाए और गलत उत्तरों पे जो है 2 अंक काट लिया जाए तो क्या बन रहा है? तो वह जो है 50 अंक प्राप्त कर रहा है। 4 सही उत्तरों पे 4 अंक दिया जा रहा है और गलत उत्तरों पे 2 अंक का कटौती हो रहा है, तो वह 50 अंक प्राप्त कर रहा है। तो क्या होगा? 4x माइनस 2y बराबर में हो जाएगा आपका 50। ये आपका समीकरण 2 हो गया। और आपके पास समीकरण 1 और 2 दोनों है, तो आप लोग इसको या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे या विलोपन विधि से हल करेंगे या वज्र गुणन, किसी से भी कीजिए, और x और y का वैल्यू आप लोग ज्ञात करेंगे। x और y का वैल्यू आप लोग ज्ञात करेंगे क्या आ रहा है। तो सबसे पहले कहेंगे आप लोग कि यहाँ देखिए, यहाँ इसमें दोनों में 4x और 2y में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? तो कहेंगे आप लोग 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लीजिए, और देखिए 4x में 2 आप लोग कॉमन ले लिए तो क्या बच गया बच्चों? तो कहेंगे आप लोग 2x बच गया। फिर आप लोग 2y में 2 को कॉमन लिए, 2y में 2 को कॉमन लिए तो क्या बच गया? कहेंगे y बच गया, बराबर में 50 हो गया। कोई दिक्कत है? 50 हो गया। अब देखिए ये आपका गुना में है, 2 जो है गुना में है और इसको बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो भाग में या यहीं से कटाइए, 25 दूनी 50 होता है। तो समीकरण आपका बन गया 2x माइनस वाई बराबर 25। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आप लोग बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हल? तो हम लोग यहाँ जो करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, और यह हम लोग करते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए आप लोग। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 40 है, और समीकरण 2 है आपका 2x माइनस वाई बराबर 25। तो आप लोग कैसे घटाएंगे इसको बताइए। आप लोग बताइए इसको कैसे घटाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी हम लोग एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन जरूर करते हैं। और क्या कौन सी चिन्ह में परिवर्तन करते हैं? तो या अगर प्लस में रहे तो उसको माइनस में करेंगे, और माइनस में रहे तो प्लस में करेंगे। तो चलिए आप लोग ज्ञात कीजिए, आप लोग ज्ञात करेंगे बच्चों। क्या होगा? तो देखिए y जो है आपका नीचे माइनस में है और उसको हम लोग प्लस में करते हैं, चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। तो आप लोग करेंगे साथ साथ चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये आपका माइनस है तो प्लस, ये माइनस और ये माइनस। कोई दिक्कत है?
क्यों किए? जब घटा रहे हैं तो चिन्ह में परिवर्तन जरूर करते हैं और जोड़ में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये घट के आपका 0 आ गया। एक वाई में एक वाई को घटा देंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे 0 आएगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो चलिए अब देखिए यहाँ आपका 3x में 2x को घटाइए। आप लोग घटाएंगे 3x में 2x को घटाएंगे तो क्या आएगा? तो कहेंगे 1x आएगा। तो x बराबर, अब इस साइड है ये, बराबर के इस साइड 40 प्लस में और माइनस में जो है आपका 25 है, तो 40 में 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 5 30 40, 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। तो x का वैल्यू हम लोग ज्ञात किए 15, तो x का वैल्यू 15 हुआ। तो x किसको माने थे हम लोग? सही प्रश्न जो है इसमें सही उत्तरों की संख्या x है, तो सही उत्तर जो है 15 है। और हम लोग चलते हैं x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखिए। तो चलिए हम लोग रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है आप लोग बताएंगे? समीकरण 1 है आप लोग का 3x माइनस वाई बराबर में है 40। क्या है बच्चों? 3x माइनस वाई बराबर 40। और इसमें आप लोग किसका मान रख रहे हैं? तो x का रख रहे हैं। जहाँ x है उसके जगह पे रखेंगे कितना? x का वैल्यू 15 निकला है, तो 15 माइनस वाई बराबर 40। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? बताइए आप लोग, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब कीजिए आप लोग पनरतिया, 45 हो गया माइनस वाई बराबर 40। इसको उस साइड लेके जाइए, y को उस साइड लेके जाएंगे, यह माइनस में है और वह प्लस में हो जाएगा। तो y बराबर कहेंगे आप लोग क्या हो गया? तो 45 माइनस 40 हो गया। क्यों हुआ? इसको उस साइड लेके गए और इसको इस साइड लेके आए, तो 40 आपका माइनस में आ गया, y प्लस में आ गया। तो 45 में 40 माइनस करेंगे, क्या आ गया? तो y बराबर जो है आपका आ गया 40। 45 में 40 को माइनस करेंगे तो 5 आ गया। अब बताइए आप लोग, इसमें पूछ रहा था आपको प्रश्नों की संख्या क्या है, तो आप लोग सही जवाब दिए हैं 15 और गलत जवाब दिए हैं 5। तो कुल प्रश्न कितने हो गए? तो आप कहेंगे कुल प्रश्न जो है x प्लस वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग, अतः सही उत्तरों की संख्या क्या है? x है, और x का वैल्यू आप लोग 15 निकाले हैं, एवं गलत उत्तरों की संख्या क्या है? गलत उत्तरों की संख्या y बराबर कितना है? 5। अब कुल प्रश्न आप लोग बताएंगे कितना हो जाएगा? कुल प्रश्न जो हो जाएगा x प्लस वाई होगा, और x प्लस वाई कहने का अर्थ है 15 प्लस 5, और ये टोटल जो है आपका 20 क्वेश्चन है। तो इस सवाल का क्या निकला? आंसर जो है आपका 20 निकला। इसमें कुल 20 प्रश्न थे। आप लोग समझें इसको बच्चों। आप लोग अगर समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आप लोग सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों, क्या है? एक राजमार्ग है और उस पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी है। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B जो है इसकी दूरी कितनी है? तो आप देखेंगे इसमें है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरे कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। एक कार जो है A बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और दूसरी कार B बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से चले, दोनों कार का जो है चाल भिन्न भिन्न हो, एक ही दिशा में चलती है, तो वे दोनों 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की क्या है? दोनों कारों की चाल क्या है? एक राजमार्ग है, आप लोग सवाल को समझिए। एक जो है राजमार्ग है, ये आपका एक राजमार्ग है, यहाँ आपका A बिंदु है और यहाँ मान लीजिए ये आपका B बिंदु है। दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है और एक ही समय पे, और इसका दूरी जो है बच्चों ये 100 किलोमीटर है। A और B का जो है डिस्टेंस जो है बच्चों कितना है? दूरी जो है आपका वो है
100 किलोमीटर, दोनों के बीच जो है दूरी 100 किलोमीटर है। और आपका सवाल कर रहा है उसमें, यदि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और दोनों का चाल जो है भिन्न भिन्न है, तो वे दोनों जो है कहाँ मिलते हैं, सी बिंदु पर मिलते हैं, सी बिंदु पर। तो सी बिंदु हो गया ये, और सी बिंदु पर मिलते हैं 5 घंटे बाद मिलते हैं। कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो ए और बी के चाल क्या है, ए और बी के कार की चाल क्या है, यही आप लोग के सवाल में कह रहा है। तो आप लोग इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना कि ए बिंदु से चलने वाले कार का चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा और बी बिंदु से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना कि ए बिंदु से चलने वाले कार की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। ए बिंदु से जो चलेगा कार, उसका हम लोग मान लिए चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका बी बिंदु से जो चलेगा कार, उसका मान लेते हैं चाल की वह चल रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवं बी बिंदु से चलने वाले कार की चाल क्या मान लेते हैं बच्चों, y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है, ए बिंदु से चलेगा उसको x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और जो बी बिंदु से चल रहा है उसका y किलोमीटर प्रति घंटा। और जो है यहाँ कह रहा है दोनों मिलेंगे 5 घंटे बाद। तो 5 घंटे बाद मिलेंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, बताइए आप लोग, दूरी कितना हो जाएगा। यदि आप लोग 1 घंटे में मान लीजिए 20 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं, तो 5 घंटे में कितना कर रहेंगे, आपका चाल यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 घंटे में कितना कर रहेंगे, तो गुना करेंगे। उसी तरह यहाँ दोनों जो है 5 घंटे चलते हैं, तो लिखेंगे हम लोग चूँकि 5 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, तो लिखेंगे चूँकि 5 घंटे में पहली कार कहें तो ए बिंदु से जो चल रहा है, तो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है, दूरी बराबर बताइए आप लोग क्या होता है, चाल गुना समय होता। तो चाल क्या है, तो कहेंगे चाल जो है आपका x है, चाल गुना समय। तो समय कितने घंटे में चल रहे हैं, तो 5 घंटे में। तो समय ये आपका हो गया 5x। तो 5 घंटे में कितना दूरी तय किया, तो कहेंगे आप लोग 5x हो गया। कोई दिक्कत है। और फिर हम लोग देखते हैं इसमें बी बिंदु से जो चला, बी बिंदु जो है बी से कार चलने वाले, इसने कितना दूरी तय किया। एवं 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। कोई दिक्कत है, पहली कार कितना दूरी तय किया, तो 5x, दूसरी कार 5y। अब चलते हैं हम लोग, और इसमें जो है दोनों ने दूरी तय किया और दोनों कहाँ मिले, तो कहेंगे आप लोग सी बिंदु पर मिले। तो आप लोग इसमें तब माना कि ए और बी बिंदु से चलने वाले कार, तब माना कि ए और बी बिंदु से चलने वाले कार कहाँ मिलते हैं, ए और बी से चलने वाली कार जो है किस बिंदु पर मिलते हैं, 5 घंटे बाद जो है सी बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, सी बिंदु पर। चलने वाले कार सी बिंदु पर मिलते हैं। कहाँ, तो कहेंगे आप लोग सी बिंदु पर मिलते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से क्या कह रहा है आप लोग सुनेंगे फिर सवाल को एक बार। एक राजमार्ग पर 2
स्थान ए और बी का जो है कुल दूरी है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, वे जो है कार 5 घंटे पश्चात 5 घंटे बाद जो है मिलती है सी बिंदु पर, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट समीकरण इसमें क्या बन गया, दोनों का दूरी कितना है, तो कहेंगे आप लोग दोनों का दूरी 100 किलोमीटर है। तो हम लोग इसमें ये हो गया 5 घंटे में जो एक कार द्वारा तय की गई दूरी 5x हो गया, कितना हो गया, तो कहेंगे आप लोग 5x हो गया। और बी बिंदु से चली गई कार की दूरी जो है 5y हो गया। और दोनों के बीच जो है दूरी कितना है, ए और बी के बीच की दूरी कहेंगे आप लोग 100 है, कितना है 100 है। ये आप लोग देखिए इसमें अब कॉमन लीजिए, 5 और 5 कॉमन आ रहा है तो लेंगे 5x माइनस वाई हो गया बराबर 100। अब देखिए 5 से कट रहा है तो कटाइए 20 पंचे 100, तो समीकरण क्या बन गया आपका x माइनस वाई बराबर 20। ये आपका समीकरण 1 बन गया। फिर आपका पुनः कह रहा है, पुनः क्या कह रहा है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 100, तो दोनों के बीच की दूरी 100 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100। ये आपका समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये आपका समीकरण 2 हो गया। दोनों के बीच की दूरी 100 है तो 100 हो गया, x प्लस वाई बराबर 100। अब चलते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़िए समीकरण 1 और 2 क्या है, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 है, समीकरण 2 x प्लस वाई बराबर 100 है। तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़िए, जब घटाते हैं तब चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ जोड़ रहे हैं, देखिए एक y माइनस में एक y नीचे आपका प्लस में, दोनों घट के क्या आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे 0 आ रहा है, तो इसको यहीं कैंसिल कीजिए। और एक x प्लस में नीचे भी आपका प्लस में एक 2x बराबर 120 हो गया। 100 में 20 को ऐड किए तो 120 आ गया, इसीलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 120 बटा x आएगा, और ये कट के आपका 60 आ गया, 120 बटा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। क्यों आया, तो 2 था आपका गुना में और उस साइड गया तो भाग में। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि बार बार जो है रिपीट हो रहा है यही सवाल, इसी पे हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादातर विलोपन विधि का ही यूज कर रहे हैं। तो चलिए x का मान आप लोग रखेंगे समीकरण, x का मान समीकरण किस में रखना है बताइए, 1 में या 2 में, x का मान समीकरण 1 में या 2 में रखिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग रखते हैं 1 में x का मान, x का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है। क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 है। कोई दिक्कत है, तो इसमें हम लोग x का वैल्यू 60 रखेंगे। तो रखिए आप लोग 60 माइनस वाई बराबर 20। देखिए आप लोग को कुछ दिख रहा है y माइनस में, इसको उस साइड लेके जाइए, प्लस में हो जाएगा और 20 माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आप लोग का 60 माइनस 20 बराबर y, और y का वैल्यू कितना निकल गया, तो 60 में 20 को माइनस कीजिए तो कहेंगे आप लोग 40 आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं निकाल लिए हैं, x का भी वैल्यू निकाल लिए हैं और y का वैल्यू। अब हम लोग क्या माने थे, माना कि a बिंदु से चलने वाले कार की जो है चाल x किलोमीटर और b बिंदु से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग याद कर लिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे अतः a बिंदु से चलने वाले कार की चाल क्या है, ए बिंदु से चलने वाले कार की चाल जो है हम लोग x माने थे, कितना माने थे, x माने थे। और x का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं बच्चों, कितना ज्ञात किए, तो आप लोग कहेंगे x का वैल्यू 60 है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा ए बिंदु से, एवं बी बिंदु से चलने वाले कार की
चाल। क्या माने हैं बी बिंदु से चलने वाले कार की चाल, तो कहेंगे आप लोग y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y किलोमीटर प्रति घंटा, और y का वैल्यू आप लोग 40 निकाले हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग याद कर लिए बच्चों। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बता है, उसको भी देख ही लेंगे। आप लोग तब तक क्लास में बने रहेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल जो है, एक आयत है और उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब होता है कम, तो यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कब होती है, तो कहेंगे आप लोग यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दे और चौड़ाई को जो है, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। फिर है आपका, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर जो है बढ़ जाता है। तो आयत का जो है विमाएँ ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो समझिए आप लोग, एक आयत है तो उसमें हम लोग सबसे पहले मानते हैं, माना कि आयत की लंबाई x और y और चौड़ाई y। तो आप लोग साथ साथ चलेंगे, लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई कितना, x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। क्या माने बच्चों, माना कि आयत की लंबाई जो है x और चौड़ाई y। तो आयत सबसे पहले कैसा होता है बताइए, ये जो आपका बोर्ड है वो कैसा है, वर्गाकार है या आयताकार है, आप लोग बताइए। तो कैसा है, तो कहेंगे आप लोग आयताकार है। तो आयत कैसा होता है, तो आयत होता है आपका, देखिए जिसकी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। ये आपका मान लीजिए लंबाई x हो गया और चौड़ाई आपका y इकाई हो गया, कोई दिक्कत है। ये आपका आयत है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये x है तो ये अभी आपका x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। तो इसमें हम लोग मान लिए आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई जो है y इकाई है। अब चलते हैं, अगर x और y इकाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वह आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आप लोग xy हो जाएगा। तो लिखते हैं तब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शॉर्ट में आप लोग समझ जाएंगे, ये आपका क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई, शॉर्ट में ही लिखा जा रहा है। और लंबाई x है, x गुना, और चौड़ाई y है। x गुना y करेंगे तो क्या होगा बताइए आप लोग, x गुना y करेंगे तो कहेंगे आप लोग xy। तो यहाँ डायरेक्ट ही लिखा जा रहा है आपका xy। तो xy लिख दिए। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न आपका क्या कर रहा है, आप लोग सुनेंगे प्रश्न से, और पढ़िए आप लोग, सवाल को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, तब जो है अपने आप बन जाएगा। जब तक आप लोग सवाल को नहीं समझते हैं, आपके सवाल में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझिए क्या दिया गया है। तो सवाल आपका कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 जो है वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है, जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई साथ साथ इसमें जो है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। तो मानिए आयत की लंबाई अभी जो है वर्तमान में आपका x है, x हम लोग माने हैं, ये आपका आयत की लंबाई x है और इसमें हम लोग 5 इकाई बढ़ा दें तो क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे ये आपका 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। और फिर आपका क्या है, नहीं माइनस कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, इसमें माइनस कर रहा है, तो 5 इकाई कम हो रहा है तो -5 कर देंगे। फिर आपका कह रहा है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। अगर चौड़ाई आपका y है, चौड़ाई अगर y है तो इसमें 3 इकाई और बढ़ा देंगे तो 3 जोड़ देंगे तो हो गया आपका, ये आपका लंबाई, ये
चौड़ाई। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहला क्या था, x माइनस 5। यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में जो है, और चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ दें, 3 इकाई बढ़ा दें, तो इसके क्षेत्रफल में जो है, इसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल है आपका एक्स वाई, क्या है इसका क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई है। और इसमें जो है कितना कमी होता है, तो आप लोग कहेंगे 9 वर्ग इकाई कमी होता है, माइनस 9 वर्ग इकाई। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ तक, तो 9 वर्ग इकाई कमी हुई, इसमें क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कमी हुआ। तो चलिए आप लोग ज्ञात कीजिए अब इसका समीकरण क्या बन रहा है। आप लोग लाइए, रैखिक समीकरण के रूप में लाइए, इसको क्या बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे हल, तो देखिए दोनों को गुना करना है आपस में। x को कीजिए y के साथ 3 के साथ, फिर 5 को कीजिए y के साथ 3 के साथ। तो चलिए हम लोग पहले x से करते हैं, s गुना y करते हैं। तो क्या आता है, x गुना y, तो कहेंगे आप लोग xy आएगा। क्या आएगा, xy आएगा। तो अब फिर देखिए इससे हो गया। अब करते हैं x गुना 3, सबसे पहले प्लस गुना प्लस, तो प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा। x गुना 3 करेंगे तो 3x। फिर अब देखिए इसका कहानी खत्म है, x से हम लोग कर लिए हैं। अब चलते हैं हम लोग इससे करते हैं माइनस 5 से, तो माइनस गुना प्लस, तो माइनस 5 गुना वाई, तो कहेंगे आप लोग 5y। फिर माइनस गुना प्लस, तो माइनस 5 दिया 15, और ये हो गया आपका xy माइनस 9। क्या हो गया, xy माइनस 9 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, क्या किसी को कोई दिक्कत है गुना करने में। अब देखिए बच्चों, तो आप लोग क्या कहेंगे इसमें, आप लोग कहेंगे बच्चों इसमें 3x, हाँ ठीक है, आप लोग कहेंगे इसको लाइए इस साइड, इसको लाइए इस साइड। तो चलिए लाते हैं, क्या होता है, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस xy, और इसको लेके जाते हैं उस साइड, तो माइनस में 9 प्लस में 15 हो गया। कोई दिक्कत है। और देखिए जो घट रहा है उसको घटाएंगे। तो सबसे पहले xy प्लस में है और इधर आपका xy माइनस में, ये घट के 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास क्या बच गया, 3x माइनस 5y बराबर में बच गया 15 में 9 घटाइए तो 6। ये आपका समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया बच्चों, समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या बना, 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1। चलते हैं पुनः, आपका सवाल फिर कह रहा है, ये आपका भी फर्स्ट ही है और दूसरा में कह रहा है आपका सवाल, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। यदि हम लंबाई को 3 इकाई x प्लस 3 हो जाएगा और चौड़ाई को y प्लस ये 2 इकाई बढ़ा दें, तो इसके जो क्षेत्रफल है उसमें जो है कितना बढ़ जाता है, तो आप लोग कहेंगे 67 बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यही आपका सवाल, यदि लंबाई में 3 बढ़ा दे, चौड़ाई में 2 बढ़ा दे, तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे 67 वृद्धि हो रहा है। ये आपका सवाल ही कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो चलिए अब गुना करते हैं, x को दोनों के साथ, फिर 3 को दोनों के साथ। तो करिए आप लोग के साथ साथ करते जाएंगे। x गुना y तो xy हो जाएगा, और x गुना 2 तो 2x प्लस 3 गुना y 3y हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा बराबर xy प्लस 67। आप लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बच्चों, थोड़ा सा स्पीड करेंगे। देखिए इसको दोनों बराबर के साइड घट भी सकता है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो लाइए xy प्लस 2x प्लस 3y माइनस xy बराबर 67 माइनस में 6। ये प्लस में था माइनस में गया, xy प्लस में था आपका माइनस में आया, तो क्या बन गया आपका, इसको घटाएंगे तो कट ही जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर में आपका बन गया, इधर आप घटाएंगे तो 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। तो चलिए हम लोग, ये समीकरण 2 हो गया आपका। तो समीकरण 1 और 2 आप लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब बस आप लोग इसको x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम लोग बनाएंगे विलोपन विधि से। आप लोग चलिए विलोपन विधि से देखिए समीकरण 1 और 2 क्या है, क्या समीकरण 1 और 2 क्या है।
तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6 और दोनों को बराबर कीजिए। सबसे पहले हम लोग दोनों को बराबर करते हैं। माइनस प्लस है तो इसको जोड़ेंगे ही, लेकिन दोनों को बराबर कीजिए तो माइनस ए वाला को बराबर कीजिए। यहाँ 5 है इसको और 3 को दोनों को बराबर करिए। तो इसको हम लोग 3 से करते हैं, इसको 5 से करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना कर जोड़ने पर। तो चलिए क्या है, समीकरण 1 को 3 से, तो सबसे पहले समीकरण 1 को आप 3 से गुना करेंगे। देखिए समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6। क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6 है। तो कीजिए, सबको करना है 3 से गुना। 3 गुना 3x करेंगे तो 3 तिया 9x, माइनस है तो माइनस, फिर 3 गुना 5y करेंगे, 5 तिया 15y हो गया, बराबर 3 गुना 6 करेंगे तो 18। चलिए समीकरण 1 को आप लोग कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग समीकरण 2 को किससे कर रहे हैं, तो 5 से कर रहे हैं। तो 5 गुना 2x करेंगे तो 10x, माइनस यहाँ प्लस है आपका, क्या है बच्चों, प्लस है। फिर 5 गुना 3 करेंगे तो 15y, बराबर में फिर है 61 गुना 5 कीजिए, क्या आएगा, 61 गुना 5 करेंगे तो 61 गुना 5, 5 एक काम 5 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 305 हो गया। कोई दिक्कत है। अब चलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं। तो चिन्ह में परिवर्तन करना जरूरी नहीं है, तो जोड़ रहे हैं। तो ये प्लस में और माइनस में दोनों घट के 0 कैंसिल हो गया, एक तो कैंसिल हो गया। अब चलते हैं हम लोग 9x प्लस में और 10x भी प्लस में, तो 10 9 19x हो गया, बराबर दोनों को जोड़ेंगे 18 और 5 को जोड़िए, कितना होता है, 18 2 20 3 23, 323 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 323 हो गया। कोई दिक्कत है, इसीलिए x बराबर करेंगे आप लोग, इसीलिए x बराबर 323/19, 323/19 और 19 से भाग देंगे 323 में, कितना आ रहा है, 19 से भाग देंगे 323 में तो कितना आ रहा है, आप लोग चेक कर लेंगे। 19 गुना 17 करेंगे 323 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो आप लोग कहेंगे 17 आ गया। x का वैल्यू 17 आ गया और x का मान हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में, तो चलिए समीकरण 1 क्या है आपका, तो आप कहेंगे समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर में 6। क्या है, 3x माइनस 5y बराबर में 6 और x के जगह पे 17 रखेंगे, तो रखेंगे 17 गुना 3 करेंगे तो 51, डायरेक्ट ही कर रहे हैं, समय ज़्यादा हो गया बच्चों। तो चलिए 17 तिया 51 और 5y को उस साइड लेकर आइए और इसको इस साइड, तो क्या होगा 51 माइनस 6 बराबर 5y, इसीलिए y बराबर करेंगे क्या होगा, 51 में 6 को माइनस कीजिए, क्या आ रहा है आपका, 51 में 6 को माइनस कीजिए तो आप लोग कहेंगे 45 आ रहा है। आप लोग कहेंगे बच्चों कितना आ रहा है, 45 आ रहा है, आप लोग बताइए 45, हाँ 45 ही आएगा। 51 में 6 को माइनस कीजिए 45 और इसको लेके गए तो भाग में 5, 5 9 45, तो y का वैल्यू आ गया 9। क्या आ गया बच्चों, 9। तो चलिए हम लोग क्या माने थे, माना कि आयत की लंबाई x और चौड़ाई y, और मेरे पास x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों है, तो लिखेंगे अतः लंबाई x बराबर कितना है, x का वैल्यू 17 है और चौड़ाई y बराबर कितना है, तो 9। ज्ञात हो गया लंबाई और चौड़ाई। अब बताइए यहाँ तक किसको क्या किसी को कोई दिक्कत है बच्चों। ये है आपका प्रश्नावली 3.5 जो आप लोग का आज बिल्कुल समाप्त हो गया। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, शाम 7 बजे लाइव क्लास होता है, आप लोग वहाँ ज़रूर आइए क्लास में। तो चलिए आज जो है आपका प्रश्नावली 3.5 समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप लोग बताएंगे बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए आप लोग। जाते जाते एक छोटा सा लाइन हो जाए, क्या है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब
बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। आप लोग कोशिश करते रहिए। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करेंगे और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।